समस्या आ रही है उसको लेकर जो उर्वरक खाद की बात है तो शासन ने अब कहा कि फार्मर आईडी बनेगी। फार्मर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन करने पर किसान का टोकन निकलेगा, उसके बाद उसका परमिट बनेगा और खाद मिलेगा। अब आज तक जो रेवेन्यू इलाका है वहाँ पर भी पटवारी तहसीलदार के द्वारा सभी किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना पा रहे है ना। तो अब उनको आगे टोकन कैसे मिलेगा, ये बड़ी बात है। इसके बाद अगली बात ये करें अपन कि जैसे बड़वानी सेंधवा, हमारा बड़वानी जिला है ना, जब वन अधिकार के पट्टे बहुत लोगों को मिले, अब वन अधिकार के पट्टे पर वो खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए उनको भी उर्वरक चाहिएगा। अब उर्वरक चाहिए तो उनकी भी फार्मर आईडी कब तक बनेगी? अभी तक किसी भी मेरे को जानकारी मिली कि अभी तक फार्मर आईडी वन अधिकार के पट्टे वालों को नहीं बनी है, तो उसकी कब बनेगी? अभी समय आ गया है, लोग अपने फसल बोने की स्थिति में आ गए हैं। 10-15 दिन बाद बारिश हो जाएगी, कपास और ये लगाना है, तो कैसे खाद मिल पाएगा इनको? वही बात खाद की, तो आपने देखा होगा कि पहले किसानों को सोसाइटी से और नगद केंद्रों से कुछ खाद मिल भी जाता था, लेकिन अब जिन लोगों ने रेवेन्यू इलाके में टोकन प्राप्त करे हैं फार्मर आईडी बनाने के बाद, उनको भी नाम मात्र का यूरिया और अन्य खाद मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो अपनी खेती कर पाएंगे इतने कम उर्वरक में? रही बात, शासन बोलती है कि हम जैविक खाद की, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे जैविक कृषि को बढ़ावा दोगे तब दोगे, लेकिन आज तो किसानों की हालत खराब है। किसानों को यूरिया खाद और दूसरा फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो वो अपनी फसल को कैसे बढ़ा पाएगा? और आपने देखा होगा कि पिछले साल हो गया, उससे पहले हो, यूरिया खाद के लिए 1-2 बोरी के लिए लोग 8-8, 5-5, 7-7 दिन जो सेंटर थे, बड़वानी विधानसभा में मात्र 2 ही सेंटर है, एक बड़वानी मंडी में और एक कल्लून करी में, तो उस सेंटर पे लोग 4-4, 5-5 रात जगे हैं, है ना। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि अपनी पावतियों को लाइन लगा देते हैं, क्योंकि धूप में कैसे खड़े हो, तो पावती पे पत्थर लगा के लाइन लगा देते हैं, और लंबे समय करने के बाद भी उनको खाद नहीं मिलता। 4-4, 5-5 दिन के बाद भी 1 या 2 बोरी मिलता है। तो ये सरकार किसानों विरोधी सरकार है, किसानों को खाद उपलब्ध करा नहीं पा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि भाई ये जो आपकी प्रक्रिया है, इसका कम से कम आपका सरकारी तंत्र भी इस प्रक्रिया का जल्दी से जल्दी पालन करे। भाई फार्मर आईडी कौन बनाएगा? किसान को जब किसान जाते हैं तो कंप्यूटर सेंटर पर सर्वर डाउन है, तहसीलदार के तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कब तक चलता रहेगा? ऐसे में तो उसको फसल नहीं बो पाएगा। तो किसानों की बहुत हालत खराब है। भैया आए दिन अभी पोर्टल बंद हो रहा है, एक दिन चलता है, दूसरे दिन भी बंद हो जाता है, और चलता भी है, इतना स्लो चलता है कि किसान दिन भर बैठे रहते। अब देखो क्या है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अब हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखोगे बड़वानी में थोड़ा मोबाइल चल भी जाता है, लेकिन पाटी सिलाव क्षेत्र में जाओगे तो मोबाइल के टावर ही नहीं मिलते हैं। अब मोबाइल के टावर नहीं है तो वहाँ राशन, जो शासकीय राशन मिलता है, उसमें भी कई जगह मशीन पे बैठे पे लेके बैठे थे, तो वहाँ बैठते तो उनको थम लगते हैं। तो ऐसी की ऐसी स्थिति यहाँ है, जब आपके पास टावर नहीं है कि ऑनलाइन प्रोसेस जो करी है, तो इस प्रोसेस को कैसे कर पाएंगे पूरे? और सर्वर डाउन देता है, किसान 1 दिन दौड़ेगा, 2 दिन दौड़ेगा, थक हार के फिर वो मजबूरी में क्या करेगा, कितने पैसे बिगाड़ेगा बार बार आकर? तो ये सर्वर डाउन है, बड़ी समस्या है, इसको हल करना चाहिए। सरकार की जवाबदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसको इस समस्या को हल करे। इसको लेकर आप विधानसभा में तो हमने पिछले सत्र में भी किसानों के मुद्दे को लेकर एक स्पेशल बहस करी थी, है ना। लेकिन इस बार भी हम जो इस बात को जोर शोर से उठाएंगे कि किसानों की क्या हालत है। आज देखो तो जो हमारे ये नर्मदा पट्टी के संपन्न किसान हैं, ये कई जगह डीजल पंप का उपयोग करते हैं, है ना। तो जब वो पेट्रोल पंप पे डीजल लेने अपने केन से आते हैं, तो पेट्रोल पंप वाला हमको डीजल केन में नहीं दे रहा, वो बोले सिर्फ वाहन में देने की अनुमति है, तो डीजल भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो किसानों को तो न खाद मिल रहा है, न डीजल पेट्रोल मिल रहा है, न किसानों को उनका खाद बीज मिल रहा है। तो किसान अपनी खेती किसानी कैसी करेंगे? करते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जब किसान अपना उपज बेचने जाता है तो उसमें भी कितने फॉर्मेलिटीज करा दी, पंजीयन कराओ, पंजीयन के बाद आप स्लॉट बुक कराओ, स्लॉट बुक कराने जाओ तो आपने देखा होगा मक्का की खरीदी हुई नहीं, मक्का पौने दाव में 800-1000 रुपये में बेची। गेहूं की खरीदी भी प्रशासन सरकार कर नहीं पाई, वो भी 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 रुपये तक किसानों ने व्यापारियों को बेचा। कपास में आपने देखा होगा कि जितने भी CCI केंद्र थे वहां पर कपास खरीदी नहीं हुई।
है ना, वहाँ पर वो दलाल और व्यापारियों को किसान कपास खरीद देते, लेकिन जो ओरिजिनल किसान है वो कपास लेके आता तो उसमें गुठली है तो ये है तो 10 दाने उनको रिजेक्ट करते थे। और ऐसे जैसे अभी गेहूं में भी हुई कि आपका गेहूं बारीक है तो इसमें मिट्टी है तो इस प्रकार रिजेक्ट। ये नहीं, ये क्या है, किसानों को तो जबरदस्त मार पड़ रही है। कहने के लिए कुछ सेंटर खोल देते हैं जहाँ से ये खरीदी करते हैं, लेकिन अधिकांश किसान तो बेचारे व्यापारियों के हाथ, दलालों के हाथ ठगा जाता है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।